वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? चलो ठीक। अच्छे है कि नहीं? अच्छे है ना? हाँ, ऐसे ही अच्छे रहो और एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। एग्जाम की तैयारी साथ साथ करते रहो। चलो देखते हैं आज क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे ऑथर्स का नेम देखेंगे, मतलब कि राइटर का नेम और चैप्टर का नेम हम लोग आज देखने वाले हैं। जो आप लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, कुछ बच्चे बोले हुए थे कि मैम पहले ये बता दीजिए फिर बाद में समरी करवाइएगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो पहले यही कर लेते हैं और अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं। इंग्लिश का प्रो सेशन का हम लोग आज देखेंगे राइटर का नेम और चैप्टर का नेम देखेंगे, क्या कौन किसको लिखा हुआ है, ठीक है, कौन चैप्टर किसका किसका लिखावट है, ठीक है। चलो देखते हैं, आ जाओ। चलो आ जाओ, देखो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है हमारा ये? देखो इसको लिखे कौन है, इसके राइटर कौन है, तो इसके ऑथर कौन है? महात्मा गांधी जी इसके ऑथर है, राइटर है, ठीक है। अब देखो आगे सेकंड नंबर है हमारा भारत इज माय होम। ये किसका लिखा हुआ है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का ये लिखा हुआ है। किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। नंबर 3 किसका है? ए पिंच ऑफ स्नफ। किसका है ये? मनोहर मालगोनकर जी का है। किसका है ये? मनोहर मालगोनकर जी का ये लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखो 4 नंबर में है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम किसका लिखा हुआ है? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का ये लिखा हुआ है। जेआर का मतलब जूनियर होता है, ठीक है। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेआर क्या दे दिया है, तो जेआर मतलब जूनियर, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में हमारा पूछा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। किसका लिखा हुआ है? ये बर्ट्रैंड रूसेल। किसका लिखा हुआ है? बर्ट्रैंड रूसेल जी का ये लिखा हुआ है, ठीक। आगे आगे देखें 6 नंबर हमारा है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट वही चैप्टर से वही वाला याद आया, सवई खाने वाला नहीं, लौकी को जो एंटिंग पेंटिंग करता रहता है वही चैप्टर है ये। द आर्टिस्ट किसका है? ये लिखा हुआ सिंगा नोया जी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? सिंगा नोया। आगे देखो अब हमारा 7 नंबर में है ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न किनका है? ये जर्मेन गिर जी का है। किसका है ये? जर्मेन गिर जी का ये लिखा हुआ है, ठीक है। 8 नंबर में है हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस किसका लिखा हुआ है? ड्रोथी एल सायर्स लिखा हुआ है। किसका ये? ड्रोथी एल सायर्स लिखा हुआ है, ठीक। 9 नंबर में है द अर्थ। क्या है 9 नंबर में? द अर्थ किसका लिखा हुआ है? H.E. बेट्स। इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है इसके? H.E. बेट्स जिसके राइटर है, ठीक है। आगे देखो 10 नंबर में हमारा है इंडिया थ्रो ए ट्रेवल्स आइस। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइस किसका लिखा हुआ है? पेल एस बर्ग का लिखा हुआ है। पेल एस बर्ग जी का ये लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है 11 नंबर में ए मैरिज प्रपोजल। एंटोन चेखव जी का ये लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? एंटोन चेखव जी का ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लास में याद कर लेना है, घर पे जाकर सिर्फ एक बार देख लेना है, बस याद हो गया मेरे को। एग्जाम तक कोई प्रिपरेशन नहीं करना है इसका, इस तरह से सिर्फ आज ही मतलब कि अभी के अभी क्लास में याद कर लो आप लोग। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसका लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? महात्मा गांधी जी का। नंबर 2 क्या है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किसका लिखा हुआ है? इसके ऑथर कौन है? तो डॉक्टर
जाकिर हुसैन। आपका यहाँ से 10 नंबर पक्का करके जाना है, ओनली 10 मार्क्स आपको यहाँ से पक्का करके जाना है। पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, सोचो, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप लोग ये सब्जेक्टिव में भी मतलब कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो आप लोग इस तरह से लिख के भी आप लोग समरी में भी इसका यूज करते हो। कितना क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है इसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है, और साथ साथ समरी में भी पूछा जाता है, समरी में भी इसका आता है। 3 चीज, 1 2 3, बताओ, 3 चीज पूछ रहा है, अब बताओ, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है तो। अच्छा ठीक, तीसरा कौन सा है? ए पिंच ऑफ स्नब। क्या है? ए पिंच ऑफ, इसका है मनोहर मालगोनकर जी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? मनोहर मालगोनकर जी का लिखा हुआ है, ठीक है। 4 नंबर क्या है? आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम किसका लिखा हुआ है? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, आगे देखें, नंबर 5 पे है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। किसका? ये बर्ट्रैंड रसल जी का ये लिखा हुआ ऑथर, ये हमारा जो है लिखा हुआ चैप्टर है, ठीक है। आगे देखें, आगे है नंबर 6 में द आर्टिस्ट सिंगर नोया। द आर्टिस्ट सिंगर नोया, द आर्टिस्ट सिंगर नोया, ठीक, याद कर लेना यहीं पे हम लोग को। ए चाइल्ड इज बोर्न। क्या है? ए चाइल्ड इज बोर्न किसका लिखा हुआ है? इनका किनका लिखा हुआ है? जर्मेन गिर जी का लिखा हुआ। कौन सा? ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मेन गिर। ओके, आगे देखो, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस किसका लिखा हुआ है? तो ड्रोथी एल सायर्स। किसका लिखा हुआ है? ड्रोथी एल सायर्स। आगे देखो, द अर्थ किसका लिखा हुआ है? H.E. बेट्स, H.E. बेट्स। आगे, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज किसका लिखा हुआ? पेल एज बग, पेल एज बग। आगे है ए मैरिज प्रपोजल। किसका लिखा हुआ है? ये ए मैरिज प्रपोजल किसका लिखा है? तो एंटोन चेकोव, ठीक है, एंटोन चेकोव, वही जिसके लिए मैरिज प्रपोजल आता है, वो अपने आप को स्मार्ट समझता है, हैंडसम समझता है, वही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसी का ही राइटर है एंटोन चेकोव। चलो, याद हो गया? बहुत अच्छी बात है, याद हो गया तो बहुत बहुत वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को 10 नंबर यहाँ से पक्का हो गया, याद हो गया तो। चलो ठीक है, इतना ही, आगे हम दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे। ओके, चलो खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।